ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज पार ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं जय जय साईं। मेरे साईं भक्तों, आज साईं की फुलवारी के माध्यम से मैं आप लोगों को साईं के बारे में कुछ बताऊंगी, जो कि आपके पूरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरे बाबा का ऐसा चमत्कार है कि वह जिसको अपना भक्त बनाना चाहते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरे बाबा उसके लिए वहाँ जाते हैं और उसे अपनी ओर खींच के लाते हैं। मेरा मानना है कि इस फुलवारी के माध्यम से जो भी लोग हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी बातों पे भाव के साथ इन बातों को समझेंगे, और यदि मेरे बाबा की उन पर कृपा हुई तो निस्संदेह उन्हें भी बाबा का कृपा पात्र बनने में देर नहीं लगेगी। मैं बहुत छोटी थी, सन 1997 की बात है। तब मेरे एक छोटे से गांव, उत्तराखंड के गांव में मैं रहती थी। वहाँ पर साईं बाबा का ना कोई फ़ोटो, ना कोई चित्र, और ना ही कोई व्यक्ति साईं बाबा के बारे में जानता था, क्योंकि वह एक गांव था। 1997 में बाबा मेरे लिए मेरे गांव आए, एक कैलेंडर के माध्यम से, और मेरे घर में स्थापित हुए। तब मैं और मेरा परिवार नहीं जानते थे कि ये साईं बाबा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि उस कैलेंडर के अंदर बैठे हुए स्वयं प्रभु ने मुझे कब अपना भक्त बना लिया, कब मुझ पर कृपा करी, और आज 2020 तक मैं बाबा की और बाबा मेरे मेरे हर श्वास बाबा की, मेरा हर क्षण बाबा का। बाबा बाबा बाबा। मेरा ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, बहुत सुंदर हो गई है, और ऐसे लगता है कि जीवन का एक भी क्षण मैं ऐसे ही ना गंवा दूं। मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। साईं भक्तों, मुझे मेरी 2007 में विवाह हुआ, और तत्पश्चात 12 साल तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। लेकिन मैं अपने बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलती हूँ और उन पर विश्वास करती हूँ। इस बीच मैं कई बार दुखी हो जाती थी, लेकिन मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास था। 2000 2017 में मुझे एक स्वप्न आया, जिसमें मेरे बाबा की शिरडी वाली जो मूर्ति है साईं बाबा की, वह मूर्ति नीचे लेट गई, और बाबा ने बोला कि बेटा, आज मुझे तेरे लिए वो करना होगा जो मैंने आज तक नहीं करा। उन्होंने कहा कि मेरे मूर्ति के पैरों के आगे अपने आँचल को फैला। मैंने आँचल को फैलाया तो उसमें एक नन्हा सा शिशु नज़र आया, और उसी पल मेरा स्वप्न टूट गया। उस सुबह मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने परिवारजनों को ये स्वप्न सुनाया, तो उन्हें भी एक पॉजिटिव वेव्स आई, और उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा। मेरी भी ऐसी ही मानना था। इसके पश्चात कुछ समय बाद मेरी पुत्री, या मैं ऐसे कहूँ कि साईं बाबा की पुत्री ने मेरे घर में जन्म लिया। उसके बाद हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। 12-13 साल बाद किसी के घर में नन्ही सी परी का आना, आप सोच सकते हैं घर का कैसा माहौल रहा होगा। हमारा जीवन ही परिवर्तित हो गया। कुछ क्षण बाद जब नामकरण की बारी आई, तो मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं और मेरे हस्बैंड या मेरे घर का कोई भी सदस्य इसका नाम नहीं रखेगा। इसका नाम रखने का अधिकार आपको है, और आप ही मेरी बच्ची का नाम रखेंगे। मेरे पड़ोस में साईं भक्त एक दीदी रहती है। मैं उनके घर लड्डू देने के लिए गई, तो उन्होंने शिरडी में किसी को फ़ोन लगाया और बोला कि मेरी एक फ्रेंड को एक बेटी पैदा हुई है, उसका नाम बताओ। जबकि मैंने उन दीदी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुरंत ही उन्होंने कहा, साईं शाह तेरी बेटी का नाम होगा। तो मैं
मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी और आँखों से मेरे अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि कुछ समय पहले मैं घर से यही प्रार्थना करके आई थी कि बाबा, मेरी बेटी का नाम आप रखोगे। और मेरे बाबा ने मेरी हर चीज़ सुनी, हर बात सुनी और मेरी बेटी को साईं सा नाम रखा। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होने लगी। आज वह 2.5 साल की है और 2.5 साल की बच्ची साईं बाबा की इतनी बड़ी भक्त है, इतनी बड़ी भक्त है कि लगता है बाबा स्वयं मेरे घर में आकर विराज गए हैं। यह मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। इसके अलावा न जाने कितने असंख्य अनुभव मेरे साथ हुए, जिससे जीवन जीना बहुत ही सुंदर लगता है और लगता है कि ईश्वर, मरने का भी कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे अपने बाबा पर श्रद्धा है और मुझे मालूम है कि अंतिम क्षण जब आएगा तो उस वक्त बाबा हाथ पकड़ के ले जाएंगे। सोचो, जिस इंसान को मरने का भी कोई खौफ ना हो, मरना मरना भी बहुत सुंदर सा लगे, तो जीवन जीना कितना सुंदर लगता होगा। साईं भक्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरे बाबा ने श्रद्धा और सबूरी 2 मंत्र दिए हैं। श्रद्धा सबूरी के मंत्र पर जीवन यापन करो। साथ ही बाबा ने सेवा शब्द कहा है, सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, जानवरों की सेवा, इंसान की सेवा, जो कि मेरे बाबा ने शिरडी में 60 वर्षों तक करी। हमें अपने बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलना है और हर समय हर किसी की सेवा के लिए तत्पर रहना है। हमारा जीवन बाबा के बताए हुए मार्ग पर ही गुजरना चाहिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।